गेम्स, जिसे हम गेम्स का महाकुंभ कह सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 कंप्लीट हो चुका है, जो कि टोक्यो जापान की राजधानी में आयोजित हुआ है, और 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं पेरिस में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक जो है हर 4 वर्ष में आयोजित होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट खेल होता है ओलंपिक, और यहाँ पे कई सारे देश अपनी सहभागिता देते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि हम थोड़ा पीछे जाते हैं, ओलंपिक जो गेम्स हैं इसकी शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों 1896 से ओलंपिक जो है ये रेगुलर होने लगे, और ओलंपिक गेम्स जो है प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। और ओलंपिक से जो है 1 नंबर या 2 नंबर आपके किसी भी एग्जाम में आने वाली परीक्षा में कंप्लीट बनने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाईलाइट्स रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ओलंपिक गेम्स प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं, जो आपको पता है कि, और ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो दोस्तों ओलंपिक के इतिहास में जाते हैं तो ओलंपिक गेम का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा कि प्राचीन समय में जो ओलंपिक गेम्स होते थे वो राजा महाराजा के समय, यानी 1896 से पहले भी होते थे, राजा महाराजा के समय, जहाँ पे वो युद्ध अभ्यास और इस प्रकार के गेम्स हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो ओलंपिक और सबसे बड़ा आयोजन में योगदान चाइना ने दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है भारत ने सन 1928 में ओलंपिक में अपना पहला मेडल जीता था। अगर सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं, फिर आज की कंडीशन देखते हैं कि आज जो है क्या कंडीशन में है, और नेक्स्ट ये देखेंगे अपन। देखिए इतिहास में जाएं तो 1896 में ग्रीस यूनान की राजधानी एथेंस में ओलंपिक का आयोजन हुआ था। ठीक है, जो कि आधिकारिक रूप से हुआ था। इसके बाद खेल, उस समय क्या हुआ, बॉक्सिंग, कुश्ती और घुड़सवारी ही हुआ करते थे। अब तो कई प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के गेम्स इसके अंदर आते हैं। ओलंपिक नाम जो है ओलंपिया पर्वत के नाम से रखा गया है, और भारत में पहली बार 1928 में ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड जीता था। अब ओलंपिक 2020 की बात करते हैं, टोक्यो ओलंपिक की बात कर लेते हैं। टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन देखिए, अब बहुत सारी देश में ऐसी स्थिति बन रही है कि हमारे देश में इतने गोल्ड कम क्यों है, हम 130 करोड़ प्लस है, लेकिन फिर भी हमारे पास गोल्ड क्यों नहीं। इसका कारण भी मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे कहाँ पे गलती हमारी हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों टॉप नंबर पे स्थान की बात करें तो टॉप नंबर पे यूएस रहा है ना, यूनाइटेड स्टेट रहा है, अमेरिका सबसे टॉप नंबर पर है। और टोटल गोल्ड की बात करें, क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। 39 गोल्ड जीते हैं अमेरिका ने, सिल्वर मेडल 41 है ना, और कांस्य पदक जो कि 33 जीते हैं, यानी कि टोटल 113 मेडल जीत के अमेरिका का स्थान नंबर 1 पर रहा है। दूसरे स्थान पे चीन रहा है, शुंगशांग रहा है, चीन रहा है, 38 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, और 32 सिल्वर और 18 कितने जीते हैं, कांस्य जीते हैं, यानी 88 गोल्ड चाइना के पास दूसरे नंबर पर। अब जापान तीसरे नंबर पे रहा, जापान में आयोजन हुआ है टोक्यो में, 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 कांस्य, और टोटल 58 मेडल जापान के पास गए हैं। भारत की स्थिति 48 नंबर पर। अब दोस्तों टोटल 86 देशों ने इसमें भाग लिया था, और 63 कंट्री ने गोल्ड जीता। ठीक है, यानी गोल्ड जीतने वाली कितनी कंट्री है, 63, और 86 कंट्री ने इसमें भाग लिया था, यानी ऐसे भी क्वेश्चन बना था। 86 देशों ने इसमें भाग लिया था, और 63 देश ही गोल्ड मेडल तक पहुंच पाए, दूसरे गए लेकिन वो कहीं कांस्य सिल्वर तक रह गए, लेकिन गोल्ड जीतने वाले देश कितने, 63 हैं, जिसमें अपन भी आते हैं। और अपन आते हैं किस नंबर पे, 48 नंबर पर। अब भारत ने एक ही गोल्ड जीता, भारत के शेर नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड, है ना, भाला फेंक में, और 2 सिल्वर जीते हैं हमने, 4 कांस्य जीते हैं, यानी टोटल होके हमारे पास 7 पदक आए हैं। अब दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे देश में गोल्ड मेडल क्यों नहीं आते, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। बेस क्या है, बेस को समझो। हमारे देश के जो स्कूल हैं, स्कूलों में 80% प्राइवेट स्कूलों में खेल का मैदान तक नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट टीचर की बात तो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, स्पोर्ट टीचर की तो बात छोड़ ही दीजिए, स्पोर्ट टीचर का तो कोई अता पता नहीं है। ठीक है, सरकारी स्कूल में मैदान है पर टीचर, स्पोर्ट टीचर नहीं है, उन गेम खिलाने वाला कोई नहीं है, गेम के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। यानी बेस कहाँ है, बेस तो कुछ है ही नहीं अपना। जब बचपन से ही लगाव होता है किसी गेम को लेकर, तब गोल्ड तक, तब विश्व विजेता बना जा सकता है। ठीक है,
तो गलती यहाँ पे सरकार का रवैया कुछ इस तरह से है। शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र के हर व्यक्ति, सोसाइटी, सब कुछ का बेस शिक्षा ही होता है, लेकिन कोई मतलब नहीं शिक्षा से। सरकार अपने काम में लगी हुई है। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए दोस्तों कि हमारे देश में ये कंडीशन है। ठीक है, गेम्स के बारे में से बहुत सारे गेम्स के बारे में जानते तक नहीं है। यहाँ पे कंडीशन शुरुआती स्कूल से हो रही है। ठीक है, आपको पता है कि किसी स्कूल को लाइसेंस मिलता है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है। शांत वातावरण में स्कूल होना चाहिए, स्कूल की बाउंड्री होना चाहिए, स्कूल में ये स्टाफ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ भी फॉलो नहीं होता है। स्कूल का मैदान तक नहीं है, गोल्ड तो बहुत दूर की बात हो गई। तो बड़े ही मुश्किल से कोई लपटन खान माइका लाल पहुँचता है और मेडल लेके आता है। तो ये कंडीशन है। अब हरियाणा का दबदबा हमेशा रहा है। ठीक है, हरियाणा में खिलाड़ी ज़्यादा स्पोर्ट में ध्यान दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था यानी स्कूल से ही ये सब दिया जा रहा है। ठीक है, अब भारत में उन का नाम पे अपन देख लेते सबसे पहले जिन्होंने ये 7 मेडल जीते। सबसे पहले गोल्ड मेडल में नाम आता है नीरज चोपड़ा का। ठीक है, इन्होंने भाला फेंका। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने फेंका है भाला और ले आए हैं गोल्ड। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है कि भाला फेंक या फिर वेट लिफ्टिंग में किसने मेडल जीता है, या फिर सिल्वर किसने जीता, कांस्य किसने जीता, इनमें से किसने कांस्य नहीं जीता, ऐसे किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है। तो आप अच्छे से समझ लो। सिल्वर की बात करें तो मीराबाई चानू और 2 लोगों ने जीता है सिल्वर। मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, इन दोनों ने सिल्वर जीता है। मीराबाई चानू आपको पता है कि वेट लिफ्टर में है और रवि कुमार दहिया जो है रेसलर है। इन दोनों ने जीता है सिल्वर मेडल। कांस्य मेडल की बात करें तो पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु, उसके बाद बजरंग पुनिया, फिर है लवलीना बोरगोहेन, और फिर है पुरुष हॉकी टीम ने जो है क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। ये 2-3 प्रकार के पदक होते हैं ओलंपिक में। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पीवी सिंधु जो है शटलर से है, उसके बाद बजरंग पुनिया रेसलर हैं और लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सर हैं। ठीक है, उसके बाद पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो ये कौन सा गेम है, हॉकी टीम, हॉकी बात हो गई। हॉकी में हॉकी टीम ने जो है अपना जो है इन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक जीत लिया है। यानी टोटल करके हमारे पास 7 पदक ही आ पाए हैं। यानी कि हमारी बेस ही वहाँ पे बेस ही अपना ऐसा है, स्कूल व्यवस्था ही ऐसी है, शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है। ठीक है, रट्टन पद्धति पर आधारित आज भी सब कुछ यही चल रहा है। बच्चों को रटाया जा रहा है, सिखाया नहीं जा रहा। शिक्षा व्यवस्था हमें पैसे कमाना नहीं सिखाती, रोजगार नहीं, डायरेक्ट रोजगार नहीं मिल सकता। कई सालों तक पता नहीं क्या क्या कंपटीशन में जो याद कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आएगा। किसका नाम है, उसका नाम है, इसकी जन्म तारीख क्या है, ये क्या है, कहीं काम नहीं आता। जो हमारे हाथ पैर जो स्किल हम डेवलप होती है वही उसी से हम कमा सकते हैं। यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए, और ये मेरे चाहने से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, हम सभी को, पूरे देशवासियों को, पूरी सोसाइटी को इसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाए। रट्टन पद्धति, किताबी ज्ञान से थोड़ा सा हट के है ना स्किल डेवलप किया जाए, कोई ना कोई कलात्मक शैली स्टार्ट की जाए स्कूल में। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में अपना कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।